ओए सुनना, तुझे ये थर्ड वाला क्वेश्चन आता है क्या? बताना इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोमेनन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट? अरे ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, वो फोर्थ चैप्टर में। क्या था? अरे वो तीसरे पेज पर रिफ्लेक्शन वाले के नीचे। बोल ना, जल्दी कर। अरे रुक ना, याद आने दे। क्या था यार? कल ही तो पढ़ा था। सॉरी यार, भूल गई। क्यों, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना? आई गॉट यू। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम किस तरह से पढ़ें कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको कभी भी ना भूलें। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन। वेलकम एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम दो मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, व्हाट इज द राइट वे टू फीड इंफॉर्मेशन इन माइंड। और दूसरा हम देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन हम दिमाग में फीड कर रहे हैं उसको लंबे टाइम तक इस माइंड में स्टोर करके कैसे रखें ताकि हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद होने वाले एग्जाम तक उसको ना भूलें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। देखो, यूजुअली हम कैसे पढ़ते हैं, या तो हम कोई बुक्स या नोट्स को रीड कर रहे होते हैं, या फिर हम ऑफलाइन किसी ट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में जाकर लेक्चर ले रहे होते हैं, या फिर हम ऑनलाइन कोई लेक्चर ले रहे होते हैं या वीडियो देख रहे होते हैं। इसी में से किसी एक तरीके से आप अभी पढ़ाई कर रहे हो। और हो क्या रहा है, सुबह कुछ रीड किया, शाम को भूल रहे हैं। 1 घंटे पहले लेक्चर देखा, 1 घंटे बाद गायब। यही हो रहा है ना? तो मैं आपको पढ़ने का एक बहुत ही शानदार तरीका बताती हूँ, इसको अप्लाई करके जरूर देखना, फिर मुझे बताना कि आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड करो तो आपको करना क्या है, अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठनी है, कोई भी खाली कॉपी लेकर बैठना। अब जब टीचर पढ़ाना स्टार्ट करे, जैसे ही वो एक टॉपिक खत्म कर दे, उसके बाद तुरंत ही आपको उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स लिख लेने हैं। पूरा पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन आपको नहीं लिखना है। शॉर्ट में जो भी टर्म्स आपको याद रही हैं या जो भी आपको उससे समझ आया है, किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में जरूरी नहीं है, आपको शॉर्ट में उसको लिख लेना है। देखो, हर लेक्चर के बीच में आपको छोटा मोटा गैप मिलता ही है, कोई टीचर कंटिन्यू नहीं पढ़ाते हैं, तो उस गैप में आपको फटाफट शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। अब इससे होगा क्या, आपने लेक्चर को देखा, आपने उसको सुना, प्लस आपने उसको लिखा भी, आपने अपने कितने सारे सेंसेस को एक्टिव किया। और जब हम हमारे मल्टीपल सेंसेस को यूज करते हैं ना, तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हमारा ब्रेन बहुत ही एक्टिवली वर्क करने लगता है, और जब ब्रेन एक्टिवली वर्क करेगा आपको चीजें बहुत जल्दी समझ आएंगी, प्लस आपको वो लंबे टाइम तक याद रहेंगी। देखो, एक लाइन हमेशा याद रखना, मोर द वेज इक्वल्स टू मोर द मेमोरीज। आप जितने ज्यादा मेथड्स को, जितने ज्यादा सेंसेस को पढ़ाई में इन्वॉल्व करोगे, उतना ज्यादा चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी और ज्यादा देर तक याद रहेंगी। एंड ऑब्वियसली जब आप अपने मल्टीपल सेंसेस को यूज कर रहे हो, देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेक्चर। कोई चांस ही नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि आपको बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने, तो आपको पूरे फोकस से टीचर की बात सुननी ही पड़ेगी। नहीं सुनी तो आप लिख नहीं पाओगे। इस पूरे प्रोसेस में डिस्ट्रैक्शन का भी कोई स्कोप नहीं होता है। देखो, हमें करना क्या है ना, हमें हमारी पढ़ाई को एक्टिव बनाना है। पैसिवली स्टडी नहीं करना है कि हम कुछ रीड करते करते कहीं ख्यालों में खो गए, लेक्चर देखते देखते कहीं दोस्तों से बात करने लग गए या किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये सब चीजें तभी होती है जब हम पैसिवली पढ़ाई करते हैं। और जब आप एक्टिवली पढ़ाई करोगे, एक्टिवली पढ़ाई का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा मेथड्स को यूज करो, ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को यूज करो। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो एक्टिव लर्निंग करनी है। अब जब लेक्चर खत्म हो जाए, हमारी पढ़ाई खत्म नहीं होती है, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। लेक्चर खत्म होने के बाद 5 से 10 मिनट आपको बैठना है और माइंड में ही उस पूरे लेक्चर को रिकॉल करने की कोशिश करनी है। कोई बुक्स या नोट्स हमें नहीं उठाने हैं, सिर्फ दिमाग में ही हमें बैठे बैठे सोचना है कि कहाँ से लेक्चर शुरू हुआ, पहले टीचर ने क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, क्या समझाया, कौन सा एग्जाम्पल दिया, किस तरह से, कितना टाइम तक कोई टॉपिक क्या क्या चला, क्या क्या टर्म्स थी, वो सारी चीजें सिर्फ दिमाग में आपको रिकॉल करनी है। और अगर पॉसिबल हो तो कोई ऑब्जेक्ट सामने रखो या किसी पर्सन को बैठाओ और उसको बताओ कि आपने अभी क्या क्या पढ़ा। लाइक आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि हाँ, अभी मैंने ये पढ़ा। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल करना। जब आप लेक्चर के बाद एक्टिव रिकॉल कर लोगे ना, तो वो आपका काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा, और जब आप उसको तुरंत रिवाइज कर लोगे तो वो चीज अच्छे से ब्रेन में स्टोर हो जाएगी। तो ये तो होता है सही तरीका इंफॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करने का, कि कैसे पढ़ा जाए। अगर आप सिर्फ रीड करोगे, सिर्फ लेक्चर देखोगे, नथिंग गोना हैपन। सच बता रही हूँ, क्योंकि तब हमारा फोकस ही पूरा नहीं होता है। फोकस पूरा नहीं होगा तो कुछ याद नहीं रहने वाला है। ये लूप चलता ही रहेगा, पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर कि हमने पढ़ तो लिया,
अब हमने जो पढ़ा है उसको हम कैसे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक याद रखें, क्योंकि जरूरी नहीं है आज आपने पढ़ा है कल ही आपका एग्जाम हो, एग्जाम थोड़े टाइम बाद होगा। तो अब वो समझने के लिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि हमारा ये ब्रेन काम कैसे करता है। हमारे ब्रेन में ना यूजुअली 3 स्टेजेस होती है मेमोरी की। सबसे पहला होता है इमीडिएट मेमोरी, जो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स तक रहती है। फिर आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कुछ आवर्स तक रहती है। और फिर आती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो हमेशा के लिए रहती है। तो हमें जो डेटा हमने दिमाग में फीड किया है ना, उसको इन सब मेमोरीज में ट्रांसफर कराना पड़ेगा। अब वो कैसे? जब आप किसी चीज को एक बार रीड करते हो, जैसे आज आपने कोई चैप्टर रीड किया, तो सबसे पहले वो स्टोर होगा आपकी इमीडिएट मेमोरी में, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई ओटीपी आता है हमारे फोन में, ठीक है। तो ओटीपी कैसे हम तुरंत रीड करके किसी और एप्लीकेशन में जाकर उसको टाइप कर लेते हैं, हमें वो 4-5 डिजिट्स याद रह जाती है। लेकिन अगर 2-3 मिनट बाद आपसे वो ओटीपी पूछा जाएगा ना, आपको नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि वो इमीडिएट मेमोरी में स्टोर हुआ और वो मिनटों में गायब हो गया। सेम गोज विथ योर स्टडी। अगर आप एक बार रीड कर रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कुछ दिनों तक याद रहेगा, नहीं रहेगा। वो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में ही गायब हो जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले इमीडिएट मेमोरी से डेटा को शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो कैसे? सेम डे रिवीजन करके। जब आप एक बार रिवीजन करोगे ना, तो वो आपका जो डेटा है ना, वो इमीडिएट मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब वो कुछ आवर्स तक रहेगा दिमाग में। लेकिन अगेन एग्जाम तो महीनों बाद होते हैं, तो अब आपको कुछ कुछ दिनों में रिवीजन करते रहना पड़ेगा। आपको रिवीजन का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको स्पेस्ड रिपीटेशन करना पड़ेगा। जैसे आज आपने कुछ पढ़ा, आज ही उसको रिवाइज किया, 6-7वें दिन आपने उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, 20-21 दिन बाद आपने उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लोगे ना, तब वो डेटा स्टोर होगा कहां पर? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और उसके बाद आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आज पढ़ूं और मैं 6 महीने बाद वाले एग्जाम में लिख लूं, नहीं है पॉसिबल। बिकॉज हमारा ब्रेन इस तरह से काम ही नहीं करता, वो स्टेप बाय स्टेप ही काम करता है। जैसे अगर आपसे कोई आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आप नींद में भी सही बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपने न जाने कितनी ही बार उसको बोला है, कहीं टाइप किया है, कहीं लिखा है, किसी को बताया है। तो जब आपने उसको मल्टीपल टाइम बोला, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो सेम आपको पढ़ाई के साथ भी करना पड़ेगा। कुछ 0.1% ऐसे जीनियस लोग होते हैं जिनका ब्रेन का डेवलपमेंट ही अलग होता है, जिन्हें एक बार में चीजें याद रह जाती है। बाकी सबको रिवीजन लगते ही। हाँ, किसी को 2 रिवीजन लगते हैं, तो किसी को 4 रिवीजन। वो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिवली पढ़ाई के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, आप कितना एक्टिव होके लर्निंग कर रहे हो। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक्टिवली अगर इन्वॉल्व होगे, मल्टीपल मेथड्स को यूज करोगे, मल्टीपल सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे, तो वो डेटा बहुत अच्छे से दिमाग में स्टोर होगा। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा रिविजन्स नहीं लगेंगे। 2 से 3 रिविजन के बाद आपको परमानेंटली वो चीज याद रह जाएगी। और ये प्रोसेस कोई लेंथी भी नहीं है। जब आप रिविजन का शेड्यूल बना लोगे ना कि इतने दिन में मुझे ये रिवाइज करना है, तो कोई ज्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा। और 1-2 बार रिवाइज करने के बाद तो 5 से 10 मिनट लगेंगे वापस उसको आपको देखने में। लेकिन ये प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ कीपिंग एनीथिंग इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टाइम। इट टेक्स मल्टीपल रिविजन, इट टेक्स मल्टीपल रिकॉल्स, जो कि आपको करने ही पड़ेंगे। और उसके साथ साथ टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को टेस्ट करते रहो with the help of this sample paper or solve as many questions as you can। देखो, कोई भी प्लेयर ना हमेशा मेन इनिंग खेलने से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस मैच खेलता है, टू टेस्ट देयर स्किल, टू चैलेंज देमसेल्व्स, टू बिकम अनबीटेबल। तो आपको भी मेन एग्जाम में अपीयर होने से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस मैच खेलने पड़ेंगे टू बिकम अनशेकेबल। यही प्रोसेस होता है पढ़ाई का। और अगर आपको कोई शॉर्टकट बता भी देगा ना, तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट। दिमाग का कोई शॉर्टकट ही नहीं है, वो जिस प्रोसेस से काम करता है वो वैसे ही करेगा। अब डिपेंड्स कि आप कितना एक्टिवली पढ़ रहे हो, आप कितना अच्छे से उसको रिकॉल कर रहे हो, आप कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप इन तीनों प्रोसेस को साइमल्टेनियसली लेकर चलते हो ना, कोई चांस ही नहीं है आप कभी भूलोगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।